नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और जी शाम का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं लगभग। और बच्चे दोनों नीचे खेलने गए हैं और सिस्टर जी गई हैं सत्संग में। और जी बस ऐसे ही लाइफ में काफ़ी हलचल हो रही है। और अब तो ऐसे ही मन भी ऐसे उदास सा रहने लगा इनका। तो खैर जब से 30 में दी थी डेट, पहले गांव में बोलते रहते थे क्योंकि उन्होंने 1 महीने बाद का टाइम दिया था। जब हम लास्ट टाइम गए थे, बताया था मैंने आपको, तो तब तक बोलते रहते थे कि 3 महीने रह के आई हम, 3 या 4 महीने गाँव में। तो ये बोलते रहते थे कि पता नहीं कब होएगा ऑपरेशन। फिर जब पता चला कि 30 में डेट मिली है तो थोड़ा रिलैक्स सा फील हुआ इनको, चलो कि अब तो हो ही जाएगा। फिर 30 में जब हम वहाँ पे गए, फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, छुट्टी पे गए हुए। तो फिर से अपसेट सा हो गए इनका मन। इनका क्या, हमारा सब कहीं हो गया कि अब तो डेट मिली थी, जितनी जल्दी हो जाता उतना ही ठीक है। और फिर उन्होंने बोला था जब हम गए थे 30 में, तो उन्होंने बोला था मंगल, मतलब 30 के बाद जो मंगल है बुध था, कि उसमें आके एक बार पता कर लेना। फिर गए थे लीजिए जी, बुध में गई थी शायद। तो उन्होंने अपना नंबर दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर, और इनका लिया था। तो फिर तब से कई बार फ़ोन करके पूछ लिया, ऐसे ही आज्ञा टाइम बढ़ाई जा रही है अभी। ऐसे ही जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन बाद, फिर उस दिन 2 दिन बाद करते हैं, फिर उससे अगले 3 बार कॉल कर लिए। आज जाना था हमने, तो आज कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं आना यहाँ पे, क्योंकि एक्सीडेंट वाले केस ज़्यादा आ रहे हैं। और तब से ये भी ऐसे ही मतलब उदास से रहने लगे, ज़्यादा ही ना बोलते। बोलते तो पहले खैर कम ही थे, पर यह थोड़ा बहुत हाँ हूँ कर ही देते थे, हंसते थे, हंस लेते थे किसी बात पे। अब तो वो भी जाता रहा, बस ऐसे ही बस हो रहा है। टेंशन सी हो रही है कि ऐसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब होएगा मेरा ऑपरेशन। कई बार तो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि इससे अच्छा तो मैं करवाऊँ ना ऑपरेशन। अब समझाते भी हैं इनको, कब तक ही समझाए बंदा। 1-2 बार को का होता है तो चलो समझ जाए, फिर अब तो 3-4 बार हो गए। आज मतलब जैसे फ़ोन आता है रिश्तेदारों का, सभी का फ़ोन आता है, पूछते हैं। 30 का पता था सबको, तो 30 में सभी का फ़ोन आया लगभग कि एडमिट हो गए क्या। फिर हमने बताया नहीं ऐसे ऐसे है। फिर जब अगली डेट मिली तब भी सभी का फ़ोन आया। ऐसे तो बीच बीच में आता रहता है, सबका पूछते हैं रिश्तेदार वगैरह सब, सभी को होती है चिंता। तो जी बस आज भी आया था, आज का पता था सबको कि आज जाएंगे, तो आज भी आया था कि चले गए क्या। तो फिर बताया कि नहीं गए अभी। उन्होंने आज बोला है उन्होंने कि जुम्मे में आना, आना क्या कॉल करके देखना। तो जी बस ऐसे ही बड़ी टेंशन हो रही है। और बस ये है कि ज़्यादा तो ऑपरेशन हो जाता चलो, फिर भी ऑपरेशन के बाद रहना तो था ही 15-20 दिन, जितने भी दिन रहना था। फिर उसके बाद मम्मी ने आ जाना था यहाँ पे, क्योंकि देखो पिछली बार जब हम गए थे 3 महीने 3-4 महीने यहाँ रह के, तो आरू को बड़ा मुश्किल हुआ था। आयु तो खैर थोड़ा बड़ा है, समझ जाता है, आरू को बड़ा मुश्किल हुआ था। रोज़ रो के जाती थी स्कूल में, रोज़। और वहाँ पे भी मैम भी बहुत वो करती थी, कंप्लेन करती थी कि हर टाइम रोती रहती है, इससे अच्छा इसको घर ही रख लिया करो। और अब की बार मुझे ऐसा ही लग रहा है। तो बस यही सोचा था कि जैसे हमें पता था कि 30 में डेट ऑपरेशन हो जाएगा, तो मैं कहा जून में तो खैर छुट्टी आई थी, तब तक तो मैं कहा फिर 15 या 20 दिन रह के मैं फिर मम्मी आ जाएगी, क्योंकि ये दीदी हैं ये जाती रहती हैं सत्संग में, सेवा में। फिर इनके पास कोई ना कोई चाहिएगा ही, ये तो है नहीं कि मैं 15-20 दिन में ही हमें बोल देंगे कि जाओ, मतलब कि दोबारा दिखा के लाना। अभी तो ऑपरेशन के बाद 3-4 बार दिखा के लाना ही है। और ये आयु और आरू हैं, ये वहाँ पे भी नहीं रहते, मम्मी पापा जी के पास भी नहीं रहते, जो इनको वहीं पे छोड़ दें, रहते नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगर ट्यूशन वगैरह लगाए, ट्यूशन में भी नहीं जाते। बस इतनी लाइफ में इतनी चारों तरफ ऐसे ही समस्याओं से घिरा पड़ा। जल्दी से ऑपरेशन हो जाता तो इनका थोड़ा गुस्सा भी इतना आता है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बच्चे शोर करते हैं, छोटे हैं, उन्हें क्या पता, समझाते भी हैं बहुत, डांटते भी हैं, पर बच्चे तो शोर करते ही हैं बस, पूरा बहुत गुस्सा करते हैं। कई बार तो उठ के चल देते हैं ये। अब आपसे बताने लगी तो सारी बता दूँ, उठ के चल दी कई बार कि मैं तो जा रहा यहाँ से, चैं चैं करके रखते हो हर बार, पूरा घर से उठा के रखते हो, ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और वैसे
बहुत वो हो रही है, दिक्कत हो रही है लाइफ में। और इनको तो खैर पता ही नहीं, वो वैसे भी टेंशन होती है इनको, जैसे पता होता है कि हाँ आज जाना है तो थोड़ी टेंशन होती है, घबराहट सी होती है कि पता नहीं कैसे होएगा ऑपरेशन, क्या होएगा, क्योंकि पहले का तो इन्हें पता ही नहीं था। आपको कुछ भी नहीं याद है ना? कुछ नहीं याद है। क्या जैसे बस इतना याद है कि मैं बैंक में से आ रहा था। फिर उसके बाद इन्हें 1-1.5 महीने बाद का याद है, 1.5 महीने बाद का, और उसके बीच में इन्हें कुछ नहीं याद है। ऐसे ही 1-1.5 महीना तो हमारा भी, जब थोड़ा इनको थोड़ा थोड़ा याद आने लगा, 1-1.5 क्या 2 महीने हमारे इतने बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, बस बता नहीं सकते आपको, क्योंकि इनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी। एक तो इनको खांसी की प्रॉब्लम थी, अब तो खैर खांसी ठीक हो गई इनकी भगवान जी की दुआ से, क्योंकि इनको ऐसे ही एलर्जी वाली खांसी थी, तो हमने खांसी के लिए इनकी हल्दी वाला दूध दिया इनको, तो उससे आराम हो गया इनको, वरना होती रहती थी। और खांसी की प्रॉब्लम से इनको इतनी खांसी होती थी तो ऐसे ही बीपी हाई हो जाता था, इनको बुखार हो जाता था, और नलियाँ वगैरह लग जाती थी, उनको उतार के फेंकते थे, खींचते थे, कई बार तो निकाल भी ली थी। 3 बंदे रहते थे हम वहाँ पे नीचे इनके पास में, रात में भी एक बंदा इनके पास ही बैठा रहता था। बड़ा बस बुरा टाइम था, कहना जिंदगी का धीरे धीरे कट जाएगा, इतना कट गया। बस अब तो यही है, जल्दी से ऑपरेशन हो जाए, हमारी भी कहना मुश्किलें और बढ़ती जा रही है, बच्चों की तरफ से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर हो जाता तो फिर भी अभी तो पता नहीं, अब जुम्मे को जाएंगे वे, फिर जुम्मे को फिर से बोल दे कि नहीं अब नहीं आना तुम्हें। और वैसे आज जब मुझे पता चला तो मैं बोल रही थी, मैं कहीं इससे अच्छा तुम गाँव में ही चले जाएँ, फिर ये बोलने लगी दीदी कि नहीं गांव में, अगर उन्होंने फिर बोला कि नहीं अभी होना है फिर कैसे आओगे, क्योंकि इतने पास तो है नहीं, 10-20 या 50 किलोमीटर, 250 किलोमीटर है, देखो यहाँ से आने जाने में भी टाइम लगता है, और इतनी दूर तो सोच समझ के ही जाया जाता है। और ऐसे ही रिश्तेदारों के भी सभी के फ़ोन आ रहे हैं, कब होएगा कब होएगा, आज भी सभी के आए फ़ोन। अब क्या बताएं उनको, बस बता देते हैं बात ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और ऑपरेशन हो जाए तो थोड़ा हमें भी रिलैक्स सा फील हो, कि जो थोड़ा गुस्सा है इनके अंदर, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कितना गुस्सा है, कैसे करते हैं, ज़रा सी भी टेंशन को उसको बार 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 उसको रिपीट करते रहेंगे। और एक आंखों की वजह से इतना वो है, जैसे कोई ये सामान पड़ा है यहाँ पे तो एकदम इनकी नज़र नहीं जाएगी, इस पर ऐसे ऐसे हाथ फेर के देखेंगे, उस पर ऐसे ऐसे करके देखेंगे, और देख के बड़ा दुख होता है। तब कई बार इनको बताएंगे कि वो पड़ी है वहाँ पे, वो पड़ी है, तो जब जाके कई बार में इनका ध्यान जाता है। वैसे भी मतलब एकदम से जैसे हम देख लेते हैं चीज़ को, वैसे नहीं देख पाते हैं, और आंखों से धुंधला लग दिखाई दे रहा है, तो ऑपरेशन हो जाए शायद इसकी वजह से ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो ये हड्डियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं पेट में, तो अब वो दोबारा वहीं पे शिफ्ट कर दी है, तो इस वजह से हमें थोड़ा, इस वजह से भी है कि शायद इसकी वजह से हो रहा हो, ये आंखें वगैरह कमज़ोर इसकी वजह से हो रही हो। और काम की तो खैर इनको इतनी वो है, अभी भी ये यूँ वीकनेस तो है, वैसे ही हो गए थोड़े, लिटते लिटते पेट बाहर आ गया इनका, वीकनेस तो इतनी है बहुत ज़्यादा। और अभी भी ये कहते हैं कि अगर मेरी आंखें ठीक होती, मैं कब का अपना काम देख रहा होता, कंपनी में होता, मेरा काम तो होता ही रहेगा, पूरी ज़िंदगी काम ही करना है, और क्या करना है। इतने बंदा ठीक ठाक रहे, अपने काम के बारे में ही सोचता है, इन्हें तो खैर ज़्यादा ही है काम की। रात तो सुबह निकल जाते थे, रात को 11 बजे 10 बजे इस तरह आते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और ये साइड जल्दी से ठीक हो जाए, इनकी ऑपरेशन भी जल्दी हो जाए बस। और गर्जी बस इतनी बातें आपकी शेयर करनी थी आपसे, और बस अब तो सहन सा भी नहीं होता, ऐसे ही मन भी नहीं लग रहा, इनका भी नहीं मन लग रहा, कई बार कहते हैं चलो गाँव में चले जाएंगे, मैं तो गाँव में क्या होगा, जिस काम के लिए आए थे वो तो हो जाए। बस जी बस इतनी बातें, आप भी बोल लोगे कुछ? मन ही नहीं लग रहा यहाँ। मन नहीं लग रहा? अगर ऑपरेशन हो जाता तो मन लग जाता, देख लेते क्या ठीक हो रहा क्या नहीं हो रहा।
अब ऊपर ऑपरेशन की वेट करो, जाओ ऑपरेशन होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, इस तरह करते हुए कई महीने गुजर गए। लेकिन ऑपरेशन की डेट तो मिल जाए, लेकिन फिर उसे आगे बढ़ा दें। समझ में ही नहीं आता क्या करा क्या नहीं करा। बस उनकी भी वो है ना, पीजीआई है तो इतने पेशेंट होते हैं वहाँ पे, उनकी भी अपनी, सबकी अपनी अपनी होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। हमें लगता है कि हमारा जल्दी हो जाए तो वे तो अपने हिसाब से ही करेंगे। यही है बस, जल्दी से हो जाए तो हमारा भी इच्छा छूटे, यहाँ से जाए हम भी, फिर देखे आगे क्या होता है क्या नहीं। और इनको भी बस काम की कुछ ज़्यादा ही हो रही है, और होता ही है बंदा देखो 6-7 महीने से। अब तो खैर ठीक है, बस वैसे ही आंखों से कमज़ोर है तो बंदा पूरा दिन पढ़ाई क्या करे, बोर ही होएगा और क्या होएगा। कुछ काम नहीं, काम करे तो थोड़ा मन भी लग जाए, या पूरा दिन पड़े, रात को पड़े रहना, दिन में पड़े रहना, तो ऐसे तो अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाए। तो जी बस आपके साथ इतनी सी बातें शेयर करनी थी, छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करने की आदत होगी। और ये तो खैर बोलते ही नहीं, मामी जी बोलने लगेंगे, खैर आपको, आपके साथ बोल लेंगे, सबके साथ बातें करेंगे जब इनका ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक ठाक अच्छे से हो जाएंगे, फिर बोला करेंगे। तो फिर ये बच्चों पे भी चिल्लाएंगे। और तो जैसे ही चिल्लाते हैं और वो बोलती है कि पापा तो मुझे डांटते ही रहती हैं हर टाइम, कभी मेरे साथ प्यार से बात ही नहीं करते, ऐसे बोलती रहती है। छोटी है ना, बच्चों को, और ये तो खैर बड़ा है, उसको तो पता है, पर अब वो छोटी है, उसको पता नहीं अभी क्या हुआ है क्या नहीं। और जी बस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और जी बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तो जी बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो जी बस, बाय बाय।